हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग आर्यन। तो जैसा कि आप सबने डिमांड किया था कि नॉर्सेट 9 के लिए एक कंप्लीट स्टडी प्लान के लिए, सो हम यहाँ पे ये वीडियो को लेके आ गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सो यू विल गेट डेफिनेटली सिलेक्शन इन योर नॉर्सेट 9। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनर्स हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं बट किसी भी कारण की वजह से, 1-2 नंबर की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, कैटेगरी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं सिलेक्ट, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। इफ़ यू फाउंड द चैनल थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है, सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक टू द नीडी वन। तो जैसा कि हमें पता है कि जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है दैट इज़ अ प्री एंड मेंस। हम प्री और मेंस को छोड़ भी दें, क्या है प्री और मेंस, तो हमें मेनली फोकस करने होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स पे। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक आता है हमारे एग्ज़ाम में नर्सिंग, एक आता है हमारे एग्ज़ाम में नॉन नर्सिंग। तो नर्सिंग जो है वो हमारे 80% तो नर्सिंग ही आता है एग्ज़ाम में, रेस्ट जो है 20% आता है हमारा नॉन नर्सिंग। तो व्हाट कि आपको फोकस किस पे करना है, आपको जो है मेनली फोकस करना है दैट इज़ नर्सिंग। नर्सिंग पे ही फोकस करोगे, नॉन नर्सिंग पे भी करेंगे बट जो 80% सिलेबस कवर करेगा उसको ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जब हम नर्सिंग की बात करेंगे, जब हम नर्सिंग पे फोकस करेंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स, दो पैटर्न्स हैं एक तरीके से। एक हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, एक है हमारे माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या है? मेजर सब्जेक्ट्स में आएंगे आपके MSN, OBG, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, दिस इज़ योर मेजर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर आपका आ जाएगा माइक्रो, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च एंड ऑल। तो ये सब जो है आपके आ जाते हैं माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर, और पहले वाले जो हैं वो आपके आ जाते हैं मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो करना क्या है? पहले आपको क्या करना है? पहले जो है देखो, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है बट फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन मेजर सब्जेक्ट्स। पहले आप करेंगे मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम प्रोबेबल टाइम पीरियड लेते हैं कि जो नॉर्सेट 9 है, हम एक्सपेक्टेड मान लेते हैं कि नॉर्सेट 9 जो है वो सितंबर में होगा। ठीक है, मान लीजिए नॉर्सेट 9 जो है वो आपका सितंबर में होगा। तो और अभी क्या चल रहा है, फैब। तो आपके पास कितने महीने हैं? फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, सितंबर नहीं मान रहे, मान लीजिए फर्स्ट वीक में ही हो गया तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो यू हैव टोटल 6 मंथ्स, कंप्लीट 6 मंथ्स हैं आपके पास अभी भी नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन करने के लिए। सो अभी हम देखते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, क्या हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या हमें मटेरियल्स को यूज़ करना है। द फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मटेरियल्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, तो कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए उसके लिए आप मेरी दूसरी नॉर्सेट 9 के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वहाँ आप देख लीजिए। तो सो यू विल गेट कि मटेरियल कौन कौन से चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट की हाउ टू स्टडी। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आज ही करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अकॉर्डिंग टू योर बजट आप कोई सी भी कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग आपको लेनी है बिकॉज़ यहाँ पर जो है ना, कोचिंग आपको लेनी है बिकॉज़ क्योंकि ये जो है आपको अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, अच्छे से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे,
किस तरीके के प्रीवियस पैटर्न्स रहे हैं नॉर्सेट में, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस उठ के आए थे, कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस उठ के आए थे, ये आपको सारा एक्सप्लेन करा जाएगा कोचिंग के अंदर। वो आपको नोट्स देंगे, वहाँ के जो मेंटर्स है वो आपको पढ़ाएंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करना है वो आपको सब सिखाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक कोचिंग। आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए या फिर ऑफलाइन लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर बजट। आई विल नॉट सजेस्ट दैट, सो प्लीज़ टेक अ सर्टिफाइड कोचिंग। आपने कोचिंग ले ली, इसके बाद आप परचेज़ करिए बुक। परचेज़ करना है आपको टारगेट हाई एंड एनक्लेक्स सॉन्डर्स। टारगेट हाई एंड एनक्लेक्स सॉन्डर्स, ये आपको परचेज़ करना है। ओके, अब आपको पढ़ना कैसे है? सो देखिए, पहला सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे हमारे मेजर सब्जेक्ट से। हमारे मेजर सब्जेक्ट्स को हम पहले कंप्लीट करेंगे और हमारे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे बाद में। तो हम पहले आते हैं हमारे मेजर सब्जेक्ट से। फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे MSN। ठीक है, कोचिंग में भी वो MSN पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, तो कोचिंग में तो 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ चलते हैं। तो आप करेंगे MSN से स्टार्टिंग। MSN स्टार्ट करेंगे, जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम लीजिए, 25 दिन लीजिए। 50 to 30 डेज़ के अंदर आपको MSN को एटलीस्ट एक बार 1 टाइम तो कंप्लीट करना ही है। MSN से आपको 25 से 30 दिन के अंदर 1 टाइम तो आपको कंप्लीट करना ही है MSN को। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने MSN उठाया, आज आपकी कोचिंग में MSN चल रहा है, तो आप जो कोचिंग में पढ़ के आए हैं वही आपको आके घर में पढ़ना है। 25 से 30 दिन में आप MSN उठाइए, MSN को कंप्लीट करिए विद MCQs। फिर मान लीजिए कि आपने उठाया फंडामेंटल आपने 10 डेज़ में कंप्लीट कर दिया। फिर आपने उठाया OBG आपने 10 डेज़ में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करने हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स। एक बार तो आपको कंप्लीट कर ही देना है। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैडम हमारा तो 25 से 30 दिन के अंदर MSN कंप्लीट नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे कम्युनिटी है वो भी आप 10 दिन में कंप्लीट कर। मान लीजिए कम्युनिटी 8 दिन में कंप्लीट हो गए, 2 दिन बचे हैं, आप MSN पढ़िए उसमें। ठीक है, इस तरीके से जो है टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। पहले आप कंप्लीट करेंगे MSN आप कंप्लीट करेंगे थ्योरी प्लस MCQs। ठीक है, ये तो आपका साथ साथ में चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि MSN में आपने आज पढ़ा, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जिस तरीके से कवर अप करना है उस तरीके से कवर अप करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज पढ़ा गैस्ट्रो आपने कंप्लीट कर लिया 3 डेज़ में। 3 डेज़ में गैस्ट्रो की आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब आपको क्या करना है, गैस्ट्रो के ही MCQs लगाने हैं। MCQs आप 2 डेज़ में कंप्लीट गैस्ट्रो के MCQs आप लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट। ठीक है, एक यूनिट कंप्लीट हो गया 5 दिन के अंदर में। फिर आपने स्टार्ट किया कार्डियो जैसे थोड़ा बड़ा है, तो मान लीजिए कार्डियो की थ्योरी आपने 3 डेज़ में कार्डियो की थ्योरी कंप्लीट कर ली, प्लस और 3 डेज़ लगे आपको कार्डियो के MCQs कवर करने में। तो कंप्लीट कार्डियो आपने 6 डेज़ में कंप्लीट आपने कार्डियो कवर कर लिया है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से करना है आपको। फिर मान लीजिए आप आ गए इंटीग्योमेट्री पे। इंटीग्योमेट्री इतना छोटा है कि 2 दिन में आप थ्योरी कवर कर लीजिए, 1 दिन में MCQs कर लिए, 3 डेज़ में आपके इंटीग्योमेट्री कवर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो पहले आपको कवर करना है MSN। फर्स्ट थिंग, MSN आपने कवर कर लिया। MSN के बाद आप कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, OBG, साइकेट्रिक, ठीक है, पीडिया एंड
क्या बच रहा है आपका? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इनमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे एमएसएन में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे क्या टॉपिक्स हैं वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगी कि इस सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। बट प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर दी चैनल। तो मान लीजिए इस तरीके से आपने कवर कर लिया अपना ये सारा मेजर सब्जेक्ट जो है आपने कवर कर लिया। मान लीजिए आपने 3 to 4 मंथ्स में आपने कवर कर लिया, तब भी आपके पास जो है 2 मंथ्स लेफ्ट है। तो इस 2 मंथ्स में आप क्या करेंगे? जैसे आपको मान लीजिए कि आप एमएसएन पढ़ रहे हैं, तो अब जैसे एमएसएन पढ़ते जा रहे तो आपको एक बनानी है नोटबुक, छोटी सी आप नोटबुक बनाइए। मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, तो ये चीज़ जो है न्यू चीज़ आपने कुछ पढ़ा, कोई न्यू चीज़ पढ़ी आपने, तो उसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर मान लीजिए फिर आपने न्यू चीज़ पढ़ी, फिर उसको भी आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। थर्ड ही पढ़ा आपने, ऐसे लिख लीजिए। फोर्थ ही पढ़ा आपने, ऐसे लिख लीजिए उसको। ठीक है, ये आपका बन जाएगा LMR, लास्ट मिनट रिवीजन नोट। ये आपका बन जाएगा LMR, लास्ट मिनट रिवीजन नोट। इस नोट को आप एग्ज़ाम से 1 वीक पहले पढ़ेंगे। एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आप इसको पढ़ेंगे। तो आपको कैसे पढ़ना है? फ़ेब में से आपको स्टार्ट करना है, फरवरी से आपको स्टार्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करिए, मेजर सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करिए। मैंने आपको बता दिया कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आप उसको देख लीजिए कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आपको मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है फ़ेब से। तो मान लीजिए कि फ़ेब से लेके जून तक के बीच में आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। कवर ऑल मेजर सब्जेक्ट्स विद MCQs। ओके, फ़ेब से लेके जून तक में आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं विद MCQs। रेस्ट 1 मंथ में, दैट इज़ वो मंथ कौन सा हमारा है? जुलाई। जुलाई में आपको कवर करना है, कवर ऑल माइनर सब्जेक्ट्स विद MCQs। ये आपको करना है जुलाई में। फिर आपके पास बचता है अगस्त पूरा, आपके पास बचेगा पूरा अगस्त। अगस्त में आप क्या करेंगे? अगस्त में आप करेंगे नॉन नर्सिंग प्लस इमेज बेस्ड। ठीक है, नॉन नर्सिंग प्लस इमेज बेस्ड, क्योंकि इमेज बेस्ड अगर आप वैसे तो आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से करें तो हम क्या इमेजेस को भूल जाते हैं, तो आप लास्ट में करिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि मतलब यही करना है, 1 महीने में ही कंप्लीट करना है, 6 महीने में ही कंप्लीट करना है, 4, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आप उसको जल्दी कवर कर लीजिए। और फिर आपको लेनी है टेस्ट सीरीज़, किसी भी एक बेस्ट कोचिंग से आप ले लीजिए टेस्ट सीरीज़, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है। तो करना कैसे है आपको? फ़ेब से हम स्टार्ट करेंगे, फ़ेब से जून के बीच में आप कोशिश करिए टू कवर ऑल योर मेजर सब्जेक्ट्स, टू कवर ऑल योर मेजर सब्जेक्ट्स विद MCQs। ठीक है, विद MCQs। फिर आपको जून में हो जाएगा, फिर जुलाई में आप कवर करिए ऑल माइनर सब्जेक्ट्स विद MCQs। ठीक है, अगस्त में आपको करना है नॉन नर्सिंग प्लस इमेज बेस्ड, और देखिए आपको ना जून से जुलाई से ही, जुलाई
में ही या फिर उससे पहले, जब आपको लगे कि हाँ मेरा कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी हैं, किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ को कोचिंग से एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लीजिए और डेली एक टेस्ट लगाओ। डेली 1 टेस्ट। कितना होना चाहिए ये? 200 MCQs का एक टेस्ट होना चाहिए, डेली लगाना है आपको। तो मैंने क्या बताया आपको, थ्योरी कहाँ से कवर करनी है? थ्योरी आपको कवर करनी है कोचिंग से। कोई भी ये बोले बिना कोचिंग के भी हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, आपने अगर एम्स से पढ़ाई की है, निमहन से की है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, तो बिना कोचिंग के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन किसी ने कोई प्राइवेट कॉलेज से किया है, कोई नॉन गोइंग से किया, तो उसको भाई कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। MCQs आप कहाँ से लगाएंगे? MCQs लगाएंगे आप टारगेट हाई से, PR यादव से और एनक्लेक्स सॉन्डर्स से लगाएंगे आप MCQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कहाँ से करेंगे? टारगेट हाई बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। इसके बाद इमेज बेस्ड आप कहाँ से करेंगे? इमेज बेस्ड भी टारगेट हाई में दिया हुआ है। टारगेट हाई बुक में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज़ आप कैसे लेंगे? किसी भी कोचिंग से आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए। TNC से भी आप ले सकते हैं, और भी अगर कोई नज़र में कोचिंग है वहाँ से लीजिए। तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया तुम आपको कि कैसे आपको नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपरेशन करनी है। देखो, मैं एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो बना के नहीं दे सकती कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। आप चाहें तो सुबह, अच्छा पढ़ना कितने घंटे है? एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स आपको पढ़ना है। 8 to 9 आवर्स आपको पढ़ना है। मॉर्निंग में 3 आवर्स पढ़ लीजिए, इवनिंग में 4 आवर्स पढ़ लीजिए, 2 आवर्स आप नाइट में पढ़ लीजिए। मॉर्निंग में उठ जाओ सुबह जल्दी, इवनिंग में पढ़ो, या फिर आफ्टरनून कह सकते हैं इसको पढ़ो आप नाइट में। ठीक है, इतना आप करो। 8 to 9 आवर्स आपको पढ़ना ही है, तब जाके आपका जो है सिलेबस 4-5 महीने में कवर अप हो पाएगा, फिर आप रिवाइज़ कर पाओगे। एक बार आपको पूरा सिलेबस आपका रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे, कहाँ से लेना है। थ्योरी आपको कवर करने के लिए चाहिए एक अच्छी सी कोचिंग। आप कोचिंग से थ्योरी कवर करिए। MCQs लगाने के लिए आपको टारगेट हाई, PR यादव, एनक्लेक्स सॉन्डर्स की बुक खरीदनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप टारगेट हाई को यूज़ करिए, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहाँ से लगाइए। 2-3 क्वेश्चंस तो हमेशा आते हैं। नेक्स्ट है इमेज बेस्ड। आप कहाँ से पढ़ेंगे? इमेज बेस्ड भी आप टारगेट हाई से पढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज़ आप कोचिंग से लेंगे। कितने घंटे पढ़ना है आपको? 8 से 9 घंटे डेली पढ़ना है। 3 आवर आप मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, 4 घंटे आप दोपहर में पढ़ लीजिए, 1-2 घंटे सो के, फिर रात में आप पढ़ लीजिए 2 घंटे। इसके बाद आपको क्या करना है, 8 to 9 आवर्स आपको डेली पढ़ना है। ये होगी आपकी खुद की सेल्फ स्टडी। बाकी आप जो टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं या फिर आपको उससे यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, MCQs करना है, वो सब आपका पर्सनल है। देखिए, MCQs प्रैक्टिस आप तभी करिए जब आपकी थ्योरी कम्प्लीटली कवर हो चुकी है। बिना थ्योरी को कवर करे MCQs प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कवर करेंगे हमारे मेजर सब्जेक्ट्स, फिर हम आएंगे हमारे माइनर सब्जेक्ट्स पे। जब हम हमारे माइनर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे होंगे
हफ्ता हम खरीद लेंगे टेस्ट सीरीज़, वहाँ से हम करेंगे डेली एक टेस्ट सीरीज़ 200 MCQs का, और हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको कम्प्लीटली करना है टू गेट सिलेक्टेड इन योर नॉरसेट 9 एग्ज़ाम। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल।